शेखर कपूर ने अपनी फिल्म मासूम के नए क्लाइमेक्स के लिए एआई टूल की मदद ली और उनका कहना था कि चैट जीपीटी द्वारा उन्हें आज के समय के हिसाब से बेहतरीन क्लाइमेक्स मिला, वो भी सिर्फ 10 सेकंड में, जिसे शायद कई राइटर बैठकर कई दिन में लिख पाते। तमिल फिल्म वेपन में एआई का प्रयोग करके सत्यराज को काफ़ी यंग दिखाया गया। ये फिल्म इसी साल रिलीज होने वाली है। रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म लाल सलाम में म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान अपने सॉन्ग के लिए लेट सिंगर बम्बा बकिया और हामिद की आवाज़ का प्रयोग करेंगे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये कुछ ऐसा है जैसे आने वाले समय में रणबीर कपूर, शाहरुख खान आदि पर मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की आवाज़ में गाने पिक्चराइज होंगे। ऐसा भी देखो वक्त जीवन में आता है, अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज में अनेकों गाने आजकल सोशल मीडिया की शोभा बढ़ा रहे हैं। चूल्हा के दिल मेरा गोरिया चली। ये सब कुछ कैसे हुआ? क्या आने वाले बदलाव का ये दस्तक है? क्या आने वाले समय में हम फिल्मों में वो सब कुछ देख सकते हैं और सुन सकते हैं जो हमारी सोच से परे होगा? क्या आने वाले समय में स्क्रिप्ट लिखने से लेकर फिल्म बेचने तक का काम एआई टूल्स के द्वारा होगा? क्या आने वाले समय में फिल्म इंडस्ट्री में बेरोजगारी बढ़ने वाली है? ऐसे अनेकों सवाल पैदा हो रहे हैं क्योंकि इंसान का काम अब मशीन ज़्यादा बेहतर तरीके से करने लगे हैं। फिल्मों में एआई के प्रयोग पर हमारी आज की चर्चा रहेगी। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टेलीविजन एंड रेडियो आर्टिस्ट कुछ समय पहले ही 118 दिनों के स्ट्राइक पर चले गए थे। कारण था हॉलीवुड फिल्मों में एआई का इस्तेमाल, जिससे उन्हें काम मिलना कम हो गया। दरअसल एआई के माध्यम से इजीली स्क्रिप्ट लिखा जा सकता है, जिससे राइटर गिल्ड ऑफ अमेरिका को आपत्ति थी और उन्होंने आवाज उठाई कि एआई जनरेटेड स्क्रिप्ट्स को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। कोरोना के टाइम पर शाहरुख खान का एक सनफीस्ट का ऐड आया था। इस ऐड के साथ एक कैंपेन भी चला था कि कोई भी आम इंसान इस ऐड में शाहरुख खान के साथ दिख सकता है। ऑब्वियसली शाहरुख खान सबके साथ ऐड नहीं करने वाले थे। यही यूज़ हुआ था एआई टेक्नोलॉजी। इसमें आपको एक वेबसाइट पर जाना था और अपना सेल्फी डालकर इसको प्रोसेस करना था। इसके बाद जो वीडियो सामने आती है उसमें शाहरुख खान के साथ दिख रहा लड़का अब आपका रूप ले चुका है, यानी आप खुद शाहरुख खान के साथ ऐड में दिख रहे होंगे। ये कुछ ऐसा था जैसे हाल ही में डीप फेक इश्यूज सामने आए थे, जहां रश्मिका मंदाना की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किसी के भी चेहरे पर किसी का भी चेहरा लगाया जा सकता था। सेम यही आलिया भट्ट के साथ भी हुआ। तो बेसिकली एआई टूल है क्या और आने वाले समय में ये किस प्रकार से लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा? पास वाली चॉइस ऑफ फैशन से ही कपड़ों की शॉपिंग करना, रॉयल फैशन से ही, एनके क्लॉथ्स से ही, पास वाली लक्ष्मी कलेक्शन से ही कपड़ों की शॉपिंग। हम क्योंकि फिल्म पर चर्चा करते हैं तो एआई टूल का इफेक्ट फिल्मों पर कैसा पड़ेगा इस पर बात करेंगे। अब से 20 साल पहले तक VFX जैसी चीज़ें चर्चा में नहीं आई थी। हालांकि कमल हसन ने सन 2000 से पहले भी VFX का इस्तेमाल अपनी फिल्मों में किया था, जैसे हिंदुस्तानी आदि फिल्मों में। VFX से पहले चलन था स्पेशल इफेक्ट्स का, और स्पेशल इफेक्ट्स का चलन मुख्य फिल्मों के समय से चला आ रहा है। ऑब्वियसली हॉलीवुड वाली टेक्नोलॉजी बॉलीवुड में 10-15 साल बाद आती है, तो स्पेशल इफेक्ट्स का चलन पहले हॉलीवुड में हुआ था। धीरे धीरे बॉलीवुड में भी स्पेशल इफेक्ट्स का चलन शुरू हुआ और हातिम ताई जैसी अनेकों फिल्मों में इसका सफल प्रयोग हुआ। ऑफ कोर्स शेखर कपूर की मिस्टर इंडिया फिल्म में सबसे बेस्ट स्पेशल इफेक्ट का यूज देखने को मिला था। एनीवे, समय बदला, ग्रीन स्क्रीन, कंप्यूटर ग्राफिक्स जैसी नई चीजें हॉलीवुड में आनी शुरू हुई। जिन दृश्यों को बनाने में पहले अनेकों लोग और ज्यादा समय लगता था, वो दृश्य अब कंप्यूटर पर कुछ ही समय में बनकर रेडी हो जाता है। अब VFX टेक्नोलॉजी अपने चरम पर है और हर फिल्म में इसके लिए एक अलग से बजट तय होता है। रिव्यूज़ में फिल्मों के VFX बजट पर चर्चा होती है और अनेकों ऐसी फिल्में बनी हैं जिसमें केवल VFX का बजट 50 करोड़ से 400-500 करोड़ तक भी देखने को मिला है। ऑब्वियसली कंप्यूटर के आने के बाद अनेकों लोगों की नौकरियां गई, क्योंकि वो काम अब कंप्यूटर पर ईजिली हो पाता है। उसी प्रकार से अब एआई टूल मार्केट में आ चुका है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी भी एक एआई टूल है जो बेसिकली अनेक काम चुटकी भर में कर देती है। फिल्म इंडस्ट्री में इसका यूज स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए किया जा सकता है और हु नोस किया भी जा रहा हो। जैसे कि हमने शुरू में बताया था कि शेखर कपूर ने मासूम फिल्म के लिए अलग क्लाइमेक्स चाहा था, जो चैट जीपीटी से उन्हें मिला और वो भी बहुत अच्छा था। अलग क्लाइमेक्स के लिए उन्होंने फिल्म के प्लॉट की डिटेल्स मेंशन किया और आज के दौर के हिसाब से क्लाइमेक्स उन्हें मिल गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे फिल्म राइटर्स की जॉब खतरे में है? अगर चैट जीपीटी से ही स्क्रिप्ट लिखा जा सकता है, सॉन्ग लिखे जा सकते हैं, तो फिर मनोज मुंतशिर, जावेद अख्तर की क्या जरूरत पड़ेगी? रजनीकांत की एक फिल्म आई थी रोबोट, जिसमें एक वैज्ञानिक एक रोबोट बनाता है जो हर काम
आम इंसान से 100 गुना जल्दी कर देता है। वो कुछ सेकंड में पूरा घर साफ कर लेता है, कुछ ही सेकंड्स में खाना बना लेता है, केवल किताब को छूकर उसे पूरा याद कर लेता है। यानी वो जीनियस था। लेकिन जब वो एक लड़की को आग लगी बिल्डिंग से बचाने के लिए जाता है तो उसे बिना कपड़ों के ही निकाल लाता है। ये वो जगह थी जहां टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। एहसास, फीलिंग्स। रोबोट को नहीं पता कि बिना कपड़ों के लड़की को सबके सामने ले जाने से क्या होगा। उसे बस ऑर्डर मिला कि लड़की को बचाकर बाहर लाना है, वो उसने कर दिया। सेम यही चीज है कुछ एआई के साथ। फॉर एग्जाम्पल ChatGPT। यहाँ आपको एक स्क्रिप्ट मिल सकती है, लेकिन इसमें भाव उत्पन्न करने के लिए क्या करना होगा? डरना, प्यार करना, भूख लगना, रोना, इन सब इमोशंस को क्रिएट करना इन एआई के बस की बात नहीं है। ये सब चीज़ें इंसान ही कर सकता है। ऑफ कोर्स एआई टूल आने वाला फ्यूचर है, सब कुछ चुटकियों में होने लगेगा, बट हर अच्छी चीज़ के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। एआई टूल्स के माध्यम से एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन आदि जैसे अनेकों काम किए जा सकते हैं। किसी भी एक्टर को यंग दिखाना हो, एजेड दिखाना हो या कोई भी रूप देना हो, एआई के थ्रू किया जा सकता है। ये सब VFX में भी होता था, लेकिन एआई और ईजी टूल है। VFX से कम समय में एआई टूल्स ये सब कर सकता है। एआई के थ्रू आप अपने पसंदीदा सिंगर की आवाज़ में कोई गाना सुन सकते हैं, और आप तो फिल्म में AR रहमान ये करने वाले भी हैं। एआई के थ्रू काफ़ी फिल्मों में ऑटोमेटिक टास्क शुरू हो चुके हैं, जैसे स्केड्यूलिंग, बजटिंग, लॉजिस्टिक्स। नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार ऑलरेडी एआई का यूज़ करके आपको फिल्में रेकमेंड कर रहे हैं। नए कंटेंट्स बनाने के लिए एआई का यूज़ होने लगा है, जिससे स्टूडियोज़ कम बजट में कंटेंट तैयार कर लेते हैं। एआई के यूज़ से फिल्म की क्वालिटी को इंप्रूव किया जा रहा है। VFX का काम तो एआई कर ही रहा है, बल्कि अब आने वाले समय में फिल्मों को अलग भाषाओं में डब करने का काम भी एआई द्वारा होगा। बल्कि द विंस्टन कंपनी तो ये कर भी रही है। फिल्मों में भाव का बहुत महत्व होता है, और भावों को सही प्रकार से प्रेजेंट करने के लिए इंसान सबसे बेहतर ऑप्शन है। बट एआई की जो एबिलिटी है, जो उसका रेंज है, उसे भी नकारा नहीं जा सकता। आज जिस तरीके से एआई टूल्स मार्केट में अपनी जगह बना रहे हैं, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में सिंगर्स, लिरिसिस्ट्स, राइटर्स, विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट, बहुत से लोगों का काम खत्म हो जाएगा। हर कोई सिंगर बन जाएगा, हर कोई अपने गाने लिख रहा होगा, इवन फिल्मों के स्क्रिप्ट भी सबके पास उपलब्ध होंगे, और हर कोई फिल्मों में अपनी क्रिएटिविटी दिखानी शुरू कर देगा। और ये भले आज ना हो, लेकिन आने वाले 10 सालों में ज़रूर होगा। तब इमेजिन कीजिए कि फिल्म इंडस्ट्री किस तरह का रूप ले चुका होगा, या शायद फिल्म इंडस्ट्री जैसी कोई चीज़ रहे ही ना। हर कोई अपने घर से ही फिल्मों का निर्माण कर रहा होगा, म्यूजिक बना रहा होगा, डायरेक्शन कर रहा होगा। हू नोस, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आने वाले समय में आपको फिल्मों में फिर से दिलीप कुमार दिखने लगे, राजकुमार दिखने लगे, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, मुकेश तो आने वाली फिल्मों में गाते दिख ही जाएंगे आपको। क्योंकि एआई टूल आने वाले समय में न केवल फिल्म इंडस्ट्री बल्कि हर तरह की इंडस्ट्री में दखल देगा, और इसका अपना एक महत्व होगा। हर बदलाव मानव जाति के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें लेकर आती है, और ये आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है। अब देखते हैं कि एआई का फिल्मों पर कब, कितना और कैसा असर होता है। आप भी कमेंट में बताइए कि एआई से फिल्मों में होने वाले बदलाव बेहतरी के लिए होंगे, या अल्टीमेटली ये इंडस्ट्री के लिए हानिकारक होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए